अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो इस खुशियों भरे हफ्ते और रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में आपके सामने हाजिर हैं। और इस अशरे का इख्तिताम जो है इंतहाई पुरमसर्रत और हमारी उमंगों और आरज़ुओं का जो सिलसिला है, इम्तहान है और उसका जो नेटशल है, इनाम है अल्लाह की तरफ से, इंतहाई बरकतों वाली जो मोमेंट्स हैं जिनको हम ईद कहते हैं। तो मेरी एस्ट्रो और हमारे सब जुमला अहबाब जो मेरे साथ हैं इस काविश में जो आप तक पहुंचाई जाती है, सबकी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। और इस दुआ के साथ कि ईद हमेशा अल्लाह हमारे लिए यादगार बना दे, इतनी खुशियाँ आपको अता हों, इतना ज़्यादा अल्लाह की रहमतें और फ्यूज़ बरक़ात आपके साथ हों कि आप हमेशा याद करें कि 2013 की जो ईद थी यादगार ईद थी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इब्तिदा करेंगे मौजूदा हफ्ते की। मौजूदा हफ्ता जिसकी जो 5 था 11 अगस्त 2013 का है और इसमें जो सबसे पहले जो है इसका हिस्सा उसकी इब्तिदा हस्ब मामूल होगी बुर्ज हामिल से, एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 28 अगस्त जायजे के चौथे घर में रहते हुए मुश्तरक हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से ज़मीन और जायदाद की उमूर में आप भरपूर फ़ायदा हासिल करने के अलावा बहन भाइयों और अजीज़ व के साथ जो आपके जारी इख्तलाफात हैं उनमें भी कमी ला सकेंगे, जबकि उनका तामुन भी हासिल कर सकेंगे। यकम था 22 अगस्त शम्स जो है आपके जायजे के 5वें और अपने ज़ाती घर असद में मौजूद होगा, जो औलाद से इज्जत और राहत के उसूल के अलावा रोमानवी उमूर में भी अहम पेशरफ्त का सबब बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 अगस्त को किसी भी किस्म के मामूली नुकसान से आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त को मेहनत से अपनी तकदीर या अपना मुकद्दर बदलने की अहलियत आप में होगी और कोशिश करने से आप बहुत कुछ बदल सकेंगे। 7 अगस्त को मुलाजमती उम्र को तवज्जो दीजिएगा और अहम मुलाजमती जिम्मेदारियां जो आपको मिली हुई हैं उनको निभाने के लिए भी नए अज़्म और नए जोश के साथ मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 8 अगस्त को अपने मातहत जो काम करने वाले अफराद हैं उनकी कारकर्दगी से आपको सुकून और पीस हासिल हो सकेगा। 9 अगस्त को अपनी जो जिस्मानी सेहत ख़ास तौर पर उसका ख्याल रखना आप पे वाजिब होगा, बहुत ज़रूरी है। 10 अगस्त को अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करने की कोशिश जो है उसका आगाज़ कीजिएगा, मनसूबाबंदी कीजिएगा, मशावरत कीजिएगा, यकीनन आप किसी अच्छे नतीजे पे पहुँच पाएंगे। 11 अगस्त को इस किस्म की गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लीजिएगा जिसका आपसे बराह रास्त कोई ताल्लुक ना हो, यानी दूसरों के मामलात में आपको पंगा नहीं करना, कोई टांग नहीं अड़ाना। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो जो है वो कोई नहीं है, लेकिन इख्तियार तलब या मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 10 अगस्त का साबित हो सकता है। इसलिए 10 अगस्त को मामूल से बढ़कर थोड़ा मुताब रहने की कोशिश कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहरा यकम तक 16 अगस्त जायजे के 5वें घर में रहते हुए आपकी भरपूर तवज्जो और मानवी उमूर में मबजूल करने के अलावा लॉटरी या इनामी स्कीमों में भी आपको फायदा दे सकेगा। मुश्तरी का आपके जायजे के 3रे घर में मरीख व अतारत के हमरा एक साथ क़याम पज़ीर होने से आपका जो सफ़र है वो वसीला ज़फ़र साबित हो सकेगा, जबकि आपके मौजूदा हमसाए और रिश्तेदार आपसे ताउन कर सकेंगे, लेकिन दूसरों पर मुकम्मल एतमाद जो है वो नुकसान का बाइस भी साबित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा एहतियात करना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 अगस्त को निजी मामलात की तकमील के लिए कोशा रहेंगे। 6 अगस्त को किसी देरीना ख्वाहिश के पूरा होने की उम्मीद जो है वो यकीन में बदल सकती है। 7 अगस्त को अजीज़ व कारोबार और रिश्तेदारों के साथ माली लेन देन जैसी उमूर को अहमियत दे सकेंगे, जबकि 8 अगस्त को जिस चीज़ की आपको तलाश है वो बहुत दूर और बहुत पुरानी है, यानी बहुत देर से आप उसकी तलाश में हैं, यकीनन अब हो सकता है कि वो आप तक बआसानी पहुँच पाए। 9 अगस्त को जब बात मुख्तलिफ जो हालात वाक़यात हैं या इम्कानात हैं आपके सामने आएंगे तो यकीनन आपकी जुस्तजू जो कल से शुरू थी वो आज ख़त्म हो सकेगी। 10 अगस्त को आपको बहुत सी मामूली चीज़ें जो है उनकी अहमियत भी उजागर आपके सामने हो सकेगी, आपको उनकी अहमियत का पता चल जाएगा, यकीनन आप उससे बेहतर से बेहतर फ़ायदा उठाने की पोजीशन में हो जाएंगे। 11 अगस्त को आपको अपने कारोबार या मौजूदा रोमांस के मुतल्लिक़ कोई अहम पैगाम मिलने की उम्मीद जो है
वो आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आपका हौसला भी बढ़ेगा और आपका हफ्ता भी यकीनन कामयाबी के साथ जो है ना वो ख़त्म हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साथ या मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जमनाई, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारज यकम ता 8 अगस्त खाना माल में मुश्तरी और मरीख के हमरा क्याम पजीर होगा, यानी एक ही जगह तीनों स्टार इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है मुस्तहकम होने के इम्कान बढ़ेंगे और अगर आप कोशिश करें तो यकीनन अपने माली हालात में इस्तेहकाम भी पैदा कर सकेंगे। जबकि 9 तक 23 अगस्त तारज जो है जायजा के तीसरे घर में रहते हुए अजीज वकारब और बहन भाइयों के लिए मुखलिसाना सोच को जन्म देने का बायस बन सकेगा। इस दौरान आपका रवैया बहुत से कामों में आसानी फराहम करने के अलावा आपकी इज्जत बढ़ाने में भी आपका मददगार साबित हो सकेगा। 11 अगस्त को तारज हौल तरबी के बायस जो है तंग नजरी और मनफी सोच जो है वो आपके लिए मसाइल का सबब बन सकते हैं, लिहाजा ऐसी सोचों और ख्यालात से, मनफी ख्यालात से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 अगस्त को घरेलू ताल्लुकात जो है वो कायम रखने के लिए या उनमें इस्तेहकाम लाने के लिए आपको थोड़ा ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी, थोड़ा ज़रा आपने वो जोर बाजू पे भरोसा करना पड़ेगा। 6 अगस्त को आपके जो माली मसाइल हैं उनके हल में सितारे जो है आपके मददगार साबित होंगे। 7 अगस्त को खानदानी तकरीबात में शिरकत करने के मौके मुयसर आ सकेंगे। 8 अगस्त को खुद एतमादी और बहादुरी से की वजह से आपको जो कुछ माली मुफाद या मुफादात हासिल हो सकेंगे, यानी जो आपको काम जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक या बड़ा रिस्की लग रहा था वो यकीनन अब आपकी गिरफ्त में होगा। 9 अगस्त को ऐसा मालूम होगा कि जैसे वक्त आपका साथ दे रहा है, यकीनन इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। जबकि आपके बहुत सारे जो साथी हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी रज़ाकाराना तौर पे आपका साथ देने के लिए या आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। 10 अगस्त को खाने पीने में जो आपको नमक, चीनी और चर्बी वाली अशिया जो है ख़ास तौर पे उनके इस्तेमाल में आपको एहतियात करना होगी, वरना आपके लिए कुछ मसाइल पेश आ सकते हैं और ये सेहत के मसाइल हो सकते हैं। 11 अगस्त को सफ़र के मौके आपको मुयसर आएंगे, जबकि आपके वरासी उमूर जो है इनहेरिटेंस में कुछ आपको जो है ना मुफादात हासिल हो सकेंगे या ऐसी कोई खबर आप तक पहुंच सकेगी। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 11 अगस्त का साबित हो सकता है, इसलिए 11 अगस्त को मामूल से ज़्यादा मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम से हुआ।